हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज का तारीख है 26 जुलाई 2020। तो 26 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं मैं आपके लिए लाया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया होगा, वहां से जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा। चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस देश ने 3D मुद्रित विमान इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूस। दोस्तों रूस ने 3D मुद्रित विमान इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। रूस ने MGTD-20 गैस टरबाइन 3D मुद्रित विमान इंजन का सफल उड़ान परीक्षण किया है। उड़ान परीक्षण तातारस्तान में कजानबास विमानन केंद्र में आयोजित किए गए थे। नई तकनीक के साथ मुख्य इंजन तत्वों का उत्पादन समय 20 गुना कम हो गया है और उनके उत्पादन की लागत में 2 गुना से अधिक की कमी आई है। अब चलिए यहाँ रूस का बात है तो रूस के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों रूस जिसकी राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रशियन रूबल, राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन। चलिए फ्रांस देख लेते हैं जिसकी राजधानी है पेरिस, मुद्रा है यूरो, फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं इमैनुअल मैक्रोन। चलिए जर्मनी देख लेते हैं जिसकी राजधानी बर्लिन, मुद्रा है यूरो, राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। चलिए भारत देख लेते हैं जिसकी राजधानी है नई दिल्ली, भारत का मुद्रा है रुपया और भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में कौन IOB इंडियन ओवरसीज बैंक के नए MD और CEO बने हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। ये देखिए आपके सामने है पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता जो कि इंडियन ओवरसीज बैंक के नए MD एंड CEO बने हैं। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। भारत सरकार ने पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को इंडियन ओवरसीज बैंक IOB के नए प्रबंध निदेशक यानी MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में नियुक्त किया है। सेन गुप्ता कर्णम शेखर का स्थान लेंगे जो 30 जून 2020 को IOB में MD और CEO के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। सेन गुप्ता को 31 दिसंबर 2022 तक सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने की तिथि तक या अगले आदेश तक नियुक्त किया गया है। अब चलिए यहाँ ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए में है आलोक मिश्रा। दोस्तों आलोक मिश्रा को हाल ही में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क MFIN ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक नियुक्त किया है। और ऑप्शन सी में है अरुण कुमार जो कि RPF के चेयरमैन भी हैं अरुण कुमार, जिन्हें हाल ही में UIC सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ऑप्शन डी में है सुमित देव। दोस्तों सुमित देव को हाल ही में NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का CMD नियुक्त किया गया है। अब चलिए इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो इंडियन ओवरसीज बैंक का MD एंड CEO है श्री कर्णम शेखर और हेडक्वार्टर है चेन्नई। और श्री कर्णम शेखर को अब सेवानिवृत्त किया गया है और नए MD एंड CEO बन गए हैं पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने किसे अपना नया MD एंड CEO नियुक्त किया है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा और इससे पहले वाला भी। तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नवनीत ताहिलानी। ये आपके सामने है नवनीत ताहिलानी जिन्हें टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने अपना नया MD एंड CEO नियुक्त किया है। अब चलिए इनके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। नवीन ताहिलानी को टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने अपने प्रबंध निदेशक यानी MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में नियुक्त किया है। ताहिलियानी वर्तमान CEO ऋषि श्रीवास्तव से पदभार ग्रहण करेंगे, जिन्हें मुख्य कार्यकारी अधिकारी समूह एजेंसी वितरण AIA समूह हांगकांग नियुक्त किया गया है। उन्हें एक्सिस बैंक ने समूह के कार्यकारी बैंकिंग संचालन और परिवर्तन के प्रमुख के रूप में चुना था। अब चलिए यहाँ ऑप्शन का बात कर लेते हैं। प्रकाश चंद कांडपाल जो कि ऑप्शन ए में है, प्रकाश चंद कांडपाल को SBI जनरल इंश्योरेंस का
एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है हाल ही में। और ऑप्शन बी में है कुलमीत बाबा। दोस्तों कुलमीत बाबा को हाल ही में सैप इंडिया ने अपना नया अध्यक्ष और एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। और रमेश बोड्डू दोस्तों हाल ही में करूर वैश्य बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अब चलिए टाटा एआईए लिमिटेड के बारे में जान लेते हैं। तो टाटा एआईए के सीईओ हैं ऋषि श्रीवास्तव और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और स्थापना किया गया था 2000 ईस्वी को। यहाँ 200 हो गया है, 2000 कर लीजिएगा, 2000 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसे ब्रिक्स सीसीआई के लिए मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साहिल सेठ। दोस्तों साहिल सेठ को ब्रिक्स सीसीआईए के लिए मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। साहिल सेठ को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सीसीआई का फुल फॉर्म होता है चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, के युवा नेताओं के लिए संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। सेठ को 2020 से 2023 की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में मुंबई सीमा शुल्क के उपायुक्त के रूप में कार्यरत हैं। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। अर्नब चौधरी, दोस्तों अर्नब चौधरी को हाल ही में टुंज मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर के सिवान को हाल ही में वॉन कर्मन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। अब चलिए ब्रिक्स का बात कर लेते हैं। तो ब्रिक्स के मेंबर कंट्री हैं ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। टोटल कितने कंट्री हैं? तो 5 कंट्री हैं ब्रिक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रीवा गांगुली दास। ये देखिए आपके सामने है रीवा गांगुली दास, जिन्हें विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व के रूप में नियुक्त किया गया है। अब आइए इनके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास को भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व के रूप में नियुक्त किया है। वह इस साल 30 सितंबर को अपनी सेवानिवृत्ति के बाद विजय ठाकुर सिंह को सफल करेंगे। यानी इनकी सेवानिवृत्ति के बाद विजय ठाकुर बांग्लादेश के उच्चायुक्त बनेंगे। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। किस देश की श्रीपाली वेराकोडी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीलंका। दोस्तों ये देखिए आपके सामने है श्रीपाली वेराकोडी, जो कि श्रीलंका की एक क्रिकेटर है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। श्रीलंका के गेंदबाजी ऑलराउंडर श्रीपाली वेराकोडी ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने 2006 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया और 79 एक दिवसीय यानी वनडे, 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और 58 T20 अंतर्राष्ट्रीय फ्रॉक श्रीलंका में खेले। अब चलिए यहाँ श्रीलंका का बात आया तो श्रीलंका के बारे में बता देता हूँ। श्रीलंका जिसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी, श्रीलंका का एक और राजधानी है श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे, श्रीलंका का प्रशासनिक राजधानी कहलाता है। श्रीलंका का मुद्रा है श्रीलंकन रुपया। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजापक्सा और प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजापक्सा। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश जिसकी राजधानी है ढाका, मुद्रा है बांग्लादेशी टाका। बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। चलिए पाकिस्तान का बात कर लेते हैं। पाकिस्तान जिसकी राजधानी है इस्लामाबाद, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में मुथूट फिनकॉर्प ने एमएसएमईज के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रीस्टार्ट इंडिया नाम से। दोस्तों रीस्टार्ट इंडिया नाम से मुथूट फिनकॉर्प ने एमएसएमई के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। आइए जान लेते हैं कि यह पोर्टल क्या है। केरल स्थित एनबीएफसी मुथूट फिनकॉर्प द्वारा एक पोर्टल रीस्टार्ट इंडिया शुरू किया गया है। देश भर में व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज एमएसएमई क्षेत्र के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल एमएसएमई केंद्रित सरकारी संस्थागत समर्थन के साथ साथ संसाधनों का विवरण भी प्रस्तुत करेगा।
एक अस्थायी व्यवसाय उद्यम चलाएं या स्थापित करें। और वर्तमान समय में हमारे MSME मिनिस्टर हैं श्री नितिन जयराम गडकरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज हाल ही में दुनिया की कौन से सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रिलायंस इंडस्ट्री जो है हाल ही में दुनिया की 50 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से कौन सी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, कितने नंबर पर आ गई है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 48। दोस्तों 48 नंबर पे है मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री का हाल ही में मार्केट कैपिटलाइजेशन 13 लाख करोड़ रुपए पहुंचने के साथ वह कंपनी दुनिया की 48वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में किसने एक उच्च क्वालिटी ड्रोन भारत विकसित किया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी DRDO। दोस्तों DRDO के द्वारा विकसित किया गया है एक उच्च क्वालिटी का ड्रोन जिसका नाम है भारत। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसे DRDO कहा जाता है और फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ने हाल ही में एक उच्च क्वालिटी का ड्रोन विकसित किया है जिसका नाम भारत है। इस ड्रोन का उपयोग पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में निगरानी रखने के लिए किया जाएगा। अब चलिए यहाँ DRDO का बात आया तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। DRDO जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और स्थापना किया गया था 1958 को, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके वर्तमान समय में हेड है जी सतीश रेड्डी। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन में है इसरो। दोस्तों इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है और इसरो के वर्तमान समय में डायरेक्टर हैं डॉक्टर के सिवान, जिन्हें हाल ही में वन कर्मन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में और इसरो का स्थापना किया गया था 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। अब चलिए नासा के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों हेडक्वार्टर है नासा का वाशिंगटन DC US में और संस्थापक है ड्वाइट डी इजेनहावर और स्थापना किया गया था 1 अक्टूबर 1958 को और हेड या एडमिनिस्ट्रेटर है जिम ब्रैडस्टीन। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 10वां है और आज का आखिरी क्वेश्चन है। हाल ही में भारत ने 30 सेकेंड से कम समय में कोविड-19 के लिए रैपिड परीक्षण विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इजराइल। दोस्तों भारत ने इजराइल के साथ समझौता किया है 30 सेकेंड से कम समय में कोविड-19 के लिए रैपिड परीक्षण विकसित करने के लिए। चलिए यहाँ इजराइल का बात आए तो इजराइल के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों इजराइल जिसका राजधानी है जेरूसलम, मुद्रा है इजरायली शेकेल, प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। चलिए जापान देख लेते हैं जिसका राजधानी है टोक्यो, जापानीज येन इसका मुद्रा है और जापान के प्रधानमंत्री है शिंजो अबे। चलिए अमेरिका देख लेते हैं जिसका राजधानी है वाशिंगटन DC, अमेरिकन डॉलर इसका मुद्रा है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो खत्म हो जाता है, सारा का सारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा। स्टे होम स्टे सेफ।